साल 2009 जब हम लाइफ में पहली बार स्कूल में गए और अभी चल रहा है 2020 मतलब 2020 जब हम स्कूल से निकल गए और अभी 2023 जब मेरा स्कूल लाइफ होने वाला है ख़त्म। तो दोस्तों देख पा रहे हो ये है मेरा बेलतला गर्ल्स हाई स्कूल का प्री प्राइमरी सेक्शन वाला जो स्कूल है, छोटा बिल्डिंग जिसको हम लोग बोलते थे। तो देख पा रहे हो यही वाला है जहाँ हम पढ़े हैं पूरा 6 साल। तो इसके साथ भी बहुत सारा मेमोरीज मेरा जुड़ा है बचपन का। पहली बार ज़िंदगी में स्कूल लाइफ में इधर ही हम कदम रखे थे, तो यही सब आज हम लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। ये है स्कूल के पूरा एकदम ऑपोजिट साइड में पार्क, देख पा रहे हो। और ये जो आ रहा है छोटे बिल्डिंग के पास ही है, देख पा रहे हो बड़ा बिल्डिंग, तो वो भी हम आप लोगों को दिखाएंगे। तो ये रहा बड़ा बिल्डिंग का ही एक है। तो ये जो दो दुकान दिखा आप लोगों को, ये दुकान है जहाँ स्कूल का सब कुछ चीज़ें मिलता था। और देख पा रहे हो अभी हमारा स्कूल थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। देखो लड़कियों को लेकर कितना सारा, मतलब लड़कियाँ मतलब लड़कों से कम नहीं है, ये समझाने के लिए कितना सारा पोस्टर, कितना सुंदर सुंदर ड्राइंग किया गया है, सब हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स लोग ही किए हैं। तो ये रहा बड़ा बिल्डिंग। तो हम बाहर से ही आप लोगों को दिखाए तो 100 ईयर्स पूरा हो गया, इसीलिए बहुत सारा चेंजेस आ गया है मेरे स्कूल में। तो पूरा वीडियो देखो और एंजॉय करो। हेलो दोस्तों, तो मैं आज आ गई हूँ आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करने, जो शायद ये वीडियो पर्सनली होने वाला है मेरे लिए, पर आप लोगों के लिए भी। तो ज़्यादातर जो लड़कियाँ पढ़ती हैं बेलतला गर्ल्स हाई स्कूल में, उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। एक्चुअल में मैं उस स्कूल की स्टूडेंट हूँ। तो मतलब बचपन से लेके क्लास 10 तक, मतलब यूकेजी मतलब एलकेजी यूकेजी, तब हम लोगों में वो ऐसा नहीं होता था। हम लोगों में था बेबी, प्रेप 1 ऐसा करके, फिर क्लास 10 तक हम उस स्कूल में पढ़े। हम कभी सोचे भी नहीं थे कि हम 2 साल के लिए किसी और स्कूल में जाएंगे। तो मतलब स्कूल क्या होता है किसी के लिए, मतलब स्कूल सुन के लोगों के दिमाग में कुछ अलग अलग थिंग्स आ सकते हैं। वैसे मेरे दिमाग में स्कूल है सेकेंड होम मेरा। तो सच्ची में वो मेरा सेकंड होम है, क्योंकि घर के बाद वही एक जगह है जहाँ हम लोग सुबह शायद 10:30 बजे से 4:30 बजे तक बिताते हैं। और बचपन से ही तो हम लोग स्कूल में जाते हैं, ठीक है, मतलब 4-5 साल से ही हम लोग स्कूल में जाते हैं। तो स्कूल एक अलग ही इमोशन है हम लोगों के लिए। और हम बेलतला गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ते थे। उस स्कूल के हम स्टूडेंट्स हैं, अभी एक स्टूडेंट है, पर कभी भी उस स्कूल को हम नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि उस स्कूल से हमको इतना कुछ सीखने को मिला है। आज हम ज़िंदगी में अगर कुछ है, मतलब अभी तो कुछ नहीं है, फिर भी हम 4-5 स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, खुद भी पढ़ाई करते हैं। तो अगर हम अभी कुछ है तो वो फिर सिर्फ उस स्कूल के लिए। ऑब्वियसली फैमिली वालों का सपोर्ट रहता है, और उस स्कूल को लेके हम आज आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने वाले हैं। तो पहले बताते हैं, जो लोग मेरे चैनल में न्यू हो वो लोग कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ का अपडेट आता रहे। और मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप लोगों को अपने स्कूल के बारे में क्या बात है, क्या बोलना चाहते हो, कि स्कूल बात सुन के ही आप लोगों के दिमाग में फर्स्ट थिंग क्या आता है। तो ये मुझे बताना बिल्कुल मत भूलना। स्टार्ट करते हैं मेरे स्कूल लाइफ का फर्स्ट डे, जब हम थे 4.5 से 5 साल के। तब हम बेलतला गर्ल्स प्री प्राइमरी जो था उधर हम मतलब डे सेशन में भर्ती होने गए थे। तो उस टाइम ना, मतलब मेरी मम्मी, मतलब उस टाइम ना जब हम स्कूल में भर्ती होते तब ना उधर ज़्यादातर मतलब बड़े घर के लोग ही पढ़ते थे, ऐसा एक था। तो बहुत कष्ट करके मेरा एडमिशन मिला था। पता है कैसा, मतलब जो लास्ट जो लिस्ट आता है उसके एकदम एंड में मेरा नाम आया था। तो उस स्कूल में मतलब इंटरव्यू जैसा स्टार्ट होता था जैसे, तो गार्जियंस का भी इंटरव्यू लिया जाता था कि वो लोग कितने पढ़े लिखे हैं, ऐसा वैसा। तो मेरी मम्मी तो नहीं थी, मम्मी गई थी मुझे भर्ती करने के लिए। तो तब मम्मी नहीं थी, पढ़ी लिखी उतनी, मम्मी सारा उधर बात बताई। तो जो भी है फाइनली सब लोग सोचते थे कि मेरा नाम उस स्कूल में नहीं आने वाला है, नहीं होने वाला है, पर फाइनली मेरे उस स्कूल में नाम हुआ, आ गया। और फर्स्ट डे मेरा स्कूल का एक्सपीरियंस हम आपको बता रहे हैं। बहुत बच्चे लोग रो रहे थे, ठीक है, जो मतलब नया दिन स्कूल है, मम्मी पापा ऐसा, पर हम थे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड, ठीक है, कि ओ माय गॉड स्कूल जाएंगे, न्यू कपड़े, न्यू स्टूडेंट्स, न्यू टीचर्स, न्यू जगह। तो हम बहुत ज़्यादा खुश थे। तो हम पहले दिन स्कूल गए और एक घटना बोल रहे हैं, सुन के आई होप आप लोगों को हंसी आएगा, और मुझे भी अभी याद करते हैं ना तो मुझे भी हंसी लगता है कि ऐसा हुआ था कि हम ना मतलब स्कूल में गए
और हमारे तब बेबी सी में हम थे और हमारे क्लास टीचर थे चीनू आंटी, जो थे प्री प्राइमरी सेक्शन के सबसे स्ट्रिक्ट आंटी, और बहुत लोग उनसे डरते भी थे और बहुत प्यार भी करते थे, उनको बहुत श्रद्धा करते थे। तो वैसे हम भी करते थे। तो पहले दिन जब हम गए, हमको तो नहीं पता था क्लास टीचर कौन है, तो बस हम गए और जाके जो हाई बेंच लो बेंच ना थोड़ा इक्वल था, मतलब इतना सा डिफरेंस होगा, ठीक है। तो फिर हम बैठ गए। तो हम बैठे थे लो बेंच में, तो लोग बैठते, हम लो बेंच में बैग रखे, मेरा टिफ़िन जो था बैग वगैरह सारा रखे, और हाई बेंच में हम बैठे। हमको लगा कि ऐसे ही बैठते होंगे शायद, ठीक है। तो फिर हम वैसे बैठे और तो फिर मैम आई, तो तब देखी कि सब बच्चे लोग नीचे बैठ रहे थे, तो फिर हम भी नीचे बैठ गए, ठीक है। तो फिर ऐसा हुआ था। और उधर मतलब एक दो गो थे, मतलब मेरा आई कार्ड, तब तो आई कार्ड पहले दिन नहीं मिला था, तो ऐसे इधर सेफ्टी पिन से लगाया हुआ नाम टाम लिखा हुआ रहता था, और एक फ़ोटो भी लगा रहता था। तो एक स्टूडेंट थी, आई थिंक था, तो वो लोग मेरा ऐसे लेके देखो, ए तुम तो हम लोगों से छोटी हो। तो आई सेड ओ अच्छा, हाँ हाँ छोटी है। तो बोलेगी तो फिर तुम लोग मुझे बुलाना दीदी बोल के। तो फिर हम उनको दीदी बोल के बुला रहे थे। तो मैम आई प्रेजेंट कर रही थी, तो वो लोग कुछ काम कर रहे थे, तो हम बोले दीदी दीदी आपको प्रेजेंट के लिए बुला रहे हैं। तो फिर मैम हमको बहुत ज़्यादा डांटी थी पहले दिन ही कि हाँ सेम स्कूल में, मतलब सेम क्लास में हो और दीदी बोल रही हो। तो हम बोले मैम को कि ये वैसे ये लोग हमको बोले हैं दीदी बोलने के लिए। तो मैम बोले कि अच्छा ठीक है। फिर उनको डांटे, मेरे वजह से उनको कान पकड़ के उठक बैठक करना पड़ा था। तो फिर शायद उसी वजह से या क्लास में हम अच्छा परफॉर्मेंस करते थे उस वजह से, मुझे पता नहीं किस वजह से, ठीक है। तो फिर वो लोग क्या किए थे, एक बार मुझे बाथरूम में बंद कर दिए थे। तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा याद है कि हम बहुत ज़्यादा रोए थे, बहुत दर्जा मतलब कर रहे थे। तब लोग ना, हम लोग 1:30 बजे हम लोग का छुट्टी हो जाता था, ठीक है। मतलब स्कूल से सुबह जाते थे स्कूल, फिर प्रेयर्स, फिर 4 गो क्लास और फिर छुट्टी हो जाता था। तो फिर ऐसा ही था और पूरा बंद हो गया। 4:30-5 बजे तक हम बाथरूम में बंद रहे, मतलब ऐसा खोलो 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 करते करते मतलब हम सो भी गए उधर, मतलब ऐसा था। तो फिर फाइनली बहुत ढूंढने के बाद मेरे घर वाले बहुत परेशान थे, नहीं तो मेरे बुआ मम्मी पापा कोई हमको लेने आते थे, और नहीं तो मुझे मतलब जो पड़ोस में जो सब जाते थे मेरे दोस्त लोग, तो उनके मम्मी पापा के साथ हम आ जाते थे। तो उस दिन हम नहीं आ रहे थे, तो बहुत चिंता हुआ मेरे। स्कूल में 2-4 बार फैमिली वाले जाके घूमे, फिर जाके एक मौसी बाथरूम में कुछ करने आई थी, तब जाके देखी कि हम सो के हैं। तो फिर हमको फिर उधर से निकाले, तो फिर फैमिली वालों को फ़ोन करके फिर हम घर आए, तब 5:30 बज गया था। फर्स्ट टाइम हम स्कूल से, मतलब फर्स्ट ईयर स्कूल, और ऐसा एक्सपीरियंस था मेरे साथ, तो ये हम कभी नहीं भूलेंगे। तो मेरी वजह से उन लोगों को 7 दिन का सस्पेंशन, फिर गार्जियन कॉल, ये सब बहुत झेलना पड़ा था। पर मेरी मम्मी इस जगह से बहुत ज़्यादा लकी है, मेरे वजह से मम्मी, मतलब 14 साल मेरा स्कूल लिए, मतलब स्कूल लाइफ हो रहा है, तो मम्मी को आज तक गार्जियन कॉल नहीं हुआ मेरी वजह से। तो इसलिए मेरी मम्मी बोलती है कि हाँ बहुत ज़्यादा सही है। पर मेरे भाई की वजह से बहुत बार मम्मी को गार्जियन कॉल हुआ है, बहुत बदमाशी करते थे ये स्कूल में। तो सरस्वती पूजा ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे कि मेरा भाई बोल रहा था कि ये करता था, कड़ी फेंक देता था, बल्ब को फुटबॉल बना के खेलता था ऐसे बैट बॉल जैसा। तो फिर यही सब था। तो ये तो हुआ प्री प्राइमरी का बाद। तो हम लोग बहुत इन्जॉय किए प्री प्राइमरी में। बेबी 1 2 3 4 सारा पढ़े, फिर उस स्कूल से हम गए बड़े स्कूल में। तो न्यू कपड़ा, फिर न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू फ्रेंड्स, पुराने फ्रेंड्स भी है, ऊपर से सिर्फ न्यू फ्रेंड्स भी कुछ लोग होंगे। तो बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट था। उसी साल मुझे मिली मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड, मतलब वो थी ना, मतलब ए सेक्शन में और हमसे सी, तो इसलिए कभी कभी शायद मिले होंगे और उतना नहीं पता था। पर जब गए 5 में, तब है हम 5C में। तो ऐसा था, बेबी C1 C2 C3 C4C पूरा था। 5 में भी जाके मेरा C सेक्शन था, और उधर हमारे क्लास टीचर थी साथी लेखा दी। तो वो मतलब मैथ्स की स्टूडेंट, मतलब मैथ्स लेके वो पढ़ती थी भी और हम लोगों को पढ़ाती भी थी। तो ये बहुत ज़्यादा सही था और बहुत मतलब अच्छा लगता था उनका क्लास अटेंड करना। ये वर्ड वो हमको पता थी क्या क्या बुलाती थी, क्लास कैप्टन। उनको क्लास कैप्टन बोल के बुलाती थी, और अपर्णा भी बोलती थी पर बहुत कम, ज़्यादातर क्लास कैप्टन सुनो ये कर वो कर, मतलब ऐसा था। तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था पहली बार स्कूल ये वो। तो फिर हम गए 6B में। श्यामा पिका दी तब हमारी क्लास टीचर थी, तो भी बहुत अच्छी थी। हम लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे, हम मैथ्स में थोड़े बहुत कच्चे थे, ठीक है। मतलब पास मार्क्स आ जाता था,
ऐसा था, ठीक है। या उससे थोड़ा ऊपर होता था, पर 50% ही होता था, उससे ज़्यादा मेरा कभी नहीं हुआ मैथ्स में। ये हम सच्चा ओपिनियन दे रहे हैं मेरे मतलब लेके। तो फिर ऐसा हुआ, तो शमापिका दी क्या की, तो हम लोगों को हम पहला यूनिट टेस्ट था हम लोगों का 10 में, और जब हम क्लास 5 में थे तो हम सोचते थे यार हम लोग तो छोटे बिल्डिंग में 50 मतलब फर्स्ट टर्म 50, सेकेंड टर्म 50 एंड एनुअल एग्ज़ाम देते थे हम लोग 100 में। तो सोचते थे यार इतना अच्छे से एग्ज़ाम दिए हैं, अभी तो यार 10 में बस मतलब कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो तो एग्ज़ाम दिए तो बहुत अच्छा भी गया था। पर जब क्लास 6 में गए और मैथ्स में तब आ गया था a+b होल स्क्वायर, मैथ्स का भी 2 पार्ट हो गया था, ठीक है। मतलब जो इजी वाला मैथ होता था ना, जो था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, तो उनको छोड़ के उससे ज़्यादा डेवलप्ड हो गया। a+b होल स्क्वायर, 4ab फार्मूला, ये मतलब आ गया ना, मतलब मैथ्स भी 2 तरह से डिवाइड हो गया। तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगा था, तो बहुत कन्फ्यूज थे। मतलब मैथ करते थे अच्छा होता था, पर जब एग्ज़ाम देते थे तब पूरा गलत हो जाता था, मुझे नहीं पता, मैं मिला नहीं पाते थे, ऐसा भी होता था। तो फिर जो भी हो, मेरा लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैथ्स में सारे सब्जेक्ट्स में सब लोग देख रहे क्लास 6 में, मतलब 8.5 के नीचे कोई भी सब्जेक्ट में मुझे नहीं मिला था। मतलब 10 में 8.5, 9, 9.5 ऐसा मिला था। बस एक ही सब्जेक्ट में मुझे मिला था 1, और वो था मैथ्स में। मतलब 10 में 1 देख के तो रोना आ रहा था, मुझे पता था इतना हम कम एक्सपेक्ट नहीं किए थे। तो शमापिका जी तब बहुत ज़्यादा हेल्प की मुझे बुला के कि क्या बात है, सारे सब्जेक्ट्स में इतना अच्छा नंबर, तो इसमें क्यों नहीं हुआ। तो मैम को बोले कि मैम बोले कि डरती हो या कुछ, क्या बात है बताना, ऐसा वैसा। तो कभी नहीं भूलेंगे, बहुत हेल्प की, उनकी वजह से हम थोड़ा बहुत मैथ्स में अच्छे हुए। बहुत मतलब स्ट्रिक्ट तरीके से और बहुत प्यार से भी, मतलब सब सारा समझाती थी, डबल करके समझाती थी, एक्स्ट्रा क्लासेस जैसा करवाती थी। तो है थैंक यू सो मच मैम। और फिर उसी क्लास में हमसे मुलाकात हुआ शादानी दी, जो हमारी थी परिवेश, तब थी परिवेश मैम, मतलब लाइफ साइंस ही हो गया जब बाद में वो थी तब हमारी मैम। और तब क्या हुआ था, दुर्गा पूजा के टाइम, मुझे अभी भी याद है, मतलब सब स्टूडेंट्स को पूछ रही है मैम कि, मतलब दुर्गा पूजा का आई थिंक 2-3 दिन ही पहले मैम पूछ रही थी कि कितना किसी का कपड़ा हुआ। कोई बोल रहा है 20, कोई बोल रहा है 25, कोई 15, 10, मतलब 5 के नीचे कोई भी नहीं बोल रहा है कि मेरा नहीं हुआ। तो फिर मैम हमको पूछे तो हम झूठो बोल दिए थे कि मैम 5, मतलब बुरा लग रहा था कि सब लोग बोल रहे हैं हम नहीं बोल पाएंगे, इसलिए हम बोल देते मैम 5। तो फिर क्या हुआ, मैम फिर ना बोल के हम माता से नीचे कर लिए थे, तो मैम बोली कि कुछ तो बात है। मैम हमको बुलाई कि बोलो क्या बात है, तो हम नहीं बोलना चाह रहे थे, डर रहे थे। फिर मैम बहुत प्यार से पूछी, तो हम बताए कि ऐसे घर में प्रॉब्लम है, इसलिए मेरा एक भी कपड़ा नहीं हुआ। तो मैम तो मतलब थोड़ा दुखी हो गई, मैम भी मेरे लिए थोड़ा इमोशनल हो गई। फिर मैम अपने जो मतलब मैम की जो मैम है, मैम भी हमारे स्कूल में पढ़ती थी, हम मेरी तरह स्टूडेंट थी, तो उनसे ही मतलब बोल सकते हो कि मेरा मन हुआ था, उनसे बोल सकते हो कि मेरा मन हुआ था कि उस स्कूल की टीचर बन के एक दिन हम तो जाएंगे ही। पता नहीं अभी तो देखो क्या होता है। तो फिर ऐसा हुआ था, तो फिर मैम लेके गई थी छोटो रीता दी के पास। तो वो मैम भी हमको समझाई, मैम बोली कि तुमको ऑर्डर कर दे, घर में कपड़ा चल जाएगा। फिर हम बोले नहीं मैम, हमको घर में बहुत ज़्यादा डांटेंगे, बोलेगी घर की बात क्यों तुम बाहर बोल दी, ऐसा वैसा। तो फिर फाइनली मैम हमको लेके गई थी शॉपिंग पे। तो मैम का 4:30 बजे छुट्टी था, और हम लोग को तब 3:20 में छुट्टी हो जाता था। तो हम बैठे थे स्कूल छुट्टी के बाद भी। फिर मैम घर वालों से बात की कि उसको वैसे लेके जा रहे, तो वो और उनके पापा दोनों मिलके हमको लेके शॉपिंग पे गए। हमको तब ना प्लाजो कुर्ती बहुत ज़्यादा चल रहा था, तो मैम वो हमको खरीद के दी थी, और एक कुर्ती और एक लेगिंग्स, जो हम बहुत साल यूज़ किए। पर वो जो कपड़ा है वो तो भी छोटा हो गया, पर वो जो प्लाजो था अभी भी मुझे होता है, ठीक है। तो फिर वो हम अभी भी पहनते हैं। तो ऑफ वाइट कलर का मुझे पूरा याद है। तो मैम बहुत अच्छे से हमको ट्रीट करती थी। क्लास 8 तक वो हमारी क्लास लेती थी, तो बहुत उनके साथ एक अच्छा बॉन्डिंग था। बट इस साल जब हम स्कूल में गए, उनसे मेरा मुलाकात नहीं हुआ। अभी भी उनसे हम चैटिंग वगैरह में बात कर लेते हैं। तो फिर हुआ तो क्लास 6 ऐसे बीता। फिर क्लास 7 हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए थे, वो हमारे घर में भी आई थी। तो फिर मतलब बहुत ज़्यादा न्यू एक्सपीरियंसेस हुआ। फिर क्लास 7 में हमारी क्लास टीचर थी छोटो सुपर्णा दी।
तो वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी, तो वो फ्रैंकली थी बहुत ज़्यादा। तो फिर वो 7D में तब हम थे। फिर 8A तब क्लास टीचर थी पंपा मैम, वो ज्योग्राफी की टीचर थी और मुझे ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट्स में से ज्योग्राफी आता है पहले, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छे से समझाती थी। तब हम लोग के मतलब फ़िज़िक्स आया, ठीक है। तो फिर फ़िज़िक्स में तब फ़िज़िक्स केमिस्ट्री ऐसा डिवाइड हो गया था, तब हम लोग का मतलब समझाती थी श्रीतोमा मैम। तो इतना अच्छा समझाती थी कि क्या बताए, मतलब घर में आके बस एक बार देते थे ना, मैं पढ़ते थे पूरा समझ में आ जाता था। कोली मैम थी बंगाली टीचर, वो भी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से समझाती थी, बहुत लिखाती थी पर बहुत अच्छा लगता था। तो उसी टाइम हम पहली बार लाइफ में क्लास बंक किए थे, तब मुनमुन कुंडू मैम के क्लास में संस्कृत में, मुझे पता है, ठीक है। तो फिर ऐसा था, तो क्लास टीचर हम मतलब क्लास कैप्टन हम मतलब थे, कम ज़्यादा क्लास कैप्टन हम थे। तो फिर हुआ, फिर 9 में थे कौन, सुमित्रा दी क्लास 9 में, तब है 9C में, फिर तब सुमित्रा दी क्लास टीचर थी। तो बहुत अच्छे से बीता, बहुत कुछ एक्सपीरियंसेस किए स्कूल के थ्रू, हम बहुत जगह गए। फिर ब्यूटिशियन का कोर्स भी किए, बहुत कुछ, मतलब स्कूल के साथ जो एक रिलेशन है ना, न्यू फ्रेंड्स वगैरह, ये वो बहुत कुछ जानना, मतलब स्कूल को लेके एक्सप्लेन करेंगे ना तो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है, ऐसा था। फिर क्लास 10 में स्टार्ट हुआ, फर्स्ट एग्ज़ाम होने वाला है, तब पड़ गया लॉकडाउन। मुझे पूरा याद है, हम मूवी देखने गए थे मेरे बर्थडे के 2 दिन बाद, बागी 3 रिलीज़ हुआ था, वो हम देखे। फिर उसके बाद वाले दिन से लॉकडाउन पड़ गया और फिर सब लोग घर में क्वारंटीन हो गए। तो फिर ऐसा हुआ था। फिर हमारा स्कूल बीच में होता रहा था, सबका स्कूल बंद था पर मेरा स्कूल बंद नहीं था, थोड़ा बहुत स्कूल होता था, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके होता था, तो मतलब स्कूल हुआ मेरा। फिर टेस्ट एग्ज़ाम हुआ था हम लोगों का, पर फाइनल एग्ज़ाम हम लोग मैट्रिक का नहीं दिए थे। फिर ये सब हुआ, फिर स्कूल से फिर पास कर गए, फिर स्कूल छोड़ने का बारी आ गया था, क्योंकि फिर मतलब कुछ रीज़न की वजह से हम और उस स्कूल में नहीं पढ़े। फिर मैम लोग बहुत, जब हम लोग स्कूल से लिविंग सर्टिफिकेट लाने गए थे तब हम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, और हमको मैम लोग बोल रही थी कि क्यों छोड़ रही हो स्कूल, तुम जैसी मतलब स्टूडेंट स्कूल छोड़ देगी तो इन कैसे हो सकता है, क्यों छोड़ रही हो, ऐसा वैसा। तो फिर जो भी हो हमको छोड़ना पड़ा। तो इतना दिन बाद फिर जब हम स्कूल में गए, उसके बाद में भी हम 2-3 बार गए थे, पर जब इतना दिन बाद हम जब फाइनली गए ना, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। पर मेरे बहुत सारे मैम से, फ्रेंड लोगों से मुलाकात मेरा नहीं हुआ। तो चलो जो भी हो, तो ये सब हुआ। और पता है क्या, जब हम टिफ़िन टाइम होता था ना, तब जब 2 को बेल पर जाता था, फिर हम लोगों को ना मतलब चलाना पड़ता था क्लास में, पूरा चल जाना पड़ता था। तब अंजना दी जो वाइस हेड मिस्ट्रेस है हमारे स्कूल की, तो वो आती थी और सब लोग भाग जाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा डरते थे उनसे, बहुत प्यार भी करते थे। और वो इतना अच्छा वो इंग्लिश पढ़ाती थी कि क्या बताएं। तो मतलब सारा कुछ मिलके, तो जो प्लेग्राउंड आप लोग देखे होंगे हमारे स्कूल का, तो उधर पहले ना मतलब बालू हुआ करता था, वो वैसा नहीं था। तो फिर हम लोग बहुत हंसी मजाक करते थे, मस्ती करते थे। उधर स्टेज था, उधर बैठे हम लोग टिफ़िन खाते थे, कैंटीन में खाते थे। फिर सारे स्कूल में घूमते थे, मतलब बहुत इन्जॉय किए, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब बोल के नहीं ख़त्म होगा, इतना बड़ा मतलब बात है। तो चलिए, तो बहुत ज़्यादा मेमोरीज़ जुड़ा है स्कूल को लेके, तो मतलब नहीं भूलेंगे कभी, ऐसा एक ये है लाइफ में। तो चलिए कोई बात नहीं, यही सभी था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो आप लोग ज़रूर बताना कि स्कूल सुनते ही आप लोगों के दिमाग में पहले क्या चीज़ आता है। तो मतलब अभी भी मेरा मन है कि अगर हो ना, फिर हम उस स्कूल का एक पार्ट बन पाए, ठीक है। मतलब अभी भी रास्ते में मैम लोगों से मुलाकात होता जाता है ना, तो फिर ऐसे चलना पड़ता है, क्योंकि हम स्कूल छोड़ दिए हैं। तो मतलब जो सम्मान था, तो मतलब उनको लेके करते हैं अभी भी, इसलिए माथा नीचे हो जाता है। पर हम चाहते हैं कि नहीं, उनसे मतलब बात करें ऐसा, पर हम नहीं कर पाते उतना। पर जब हम इस साल गए हमारे स्कूल के मतलब सरस्वती पूजा में, फिर तब हमको ऐसा फील हुआ, हम वैसे मैम लोगों से बात किए हंस के खुल के, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। पर आप लोगों को सारा हम घुमा के नहीं दिखा पाए, कि बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता, और ऊपर परमिशन नहीं होता है, क्योंकि बहुत लोग बाहर से भी आते हैं, तो परमिशन नहीं होता है ऊपर जाने का सबको। तो चलिए फ़िलहाल कोई बात नहीं, यही था मेरे स्कूल के लिए मेरा ओपिनियन। तो आप लोग भी बताना आप लोगों को अपने स्कूल के बारे में क्या ओपिनियन है।
तो लास्ट बात हम यही बोलेंगे कि यस, बेलतला गर्ल्स हाई स्कूल मेरे लाइफ में बहुत ज़्यादा एक अहमियत रखता है। और साथ में उधर के टीचर्स, मैम्स, फिर छोटे बिल्डिंग के, फिर बड़े बिल्डिंग के, मतलब प्री प्राइमरी, हायर सेकेंडरी के, फिर फ्रेंड्स, सब लोग, फिर बिंदे काकू, मांडी काकू, फिर मासी, सब लोग, मतलब पूरा इधर से कि फैमिली जैसा फील। तो चलिए, उन लोगों से हम बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, अभी भी करते हैं। तो इसके वजह से हम आप लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि हम अपने स्कूल से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मतलब कभी नहीं सोचे थे कि ये लाइफ ख़त्म हो जाएगा। पहले मतलब पहली बार जब हम स्कूल जाते तब लगता था कि यार बंद है। मतलब मेरे स्कूल के देख के पहला दिन हम जब स्कूल में भर्ती होने गए ना, तब हमको फील आया ऐसा अलीपुर जेल ऐसा देखने में था। मतलब रेड कलर का पूरा बिल्डिंग और ग्रीन कलर का खिड़कियाँ, तो ऐसा मुझे लगा था। पर अभी सोचते हैं कि वही ज़िंदगी बहुत अच्छा था। कभी हमने ऐसा नहीं सोचे थे कि ज़िंदगी में कि कब स्कूल से जाएंगे, कब कॉलेज में जाएंगे, ऐसा नहीं था। हम बचपन से जाते थे कि हम बच्चे ही रहे, हम कभी बड़े ही ना हो, हम ये बचपन से जाते हैं। तो फिर ये मुमकिन तो नहीं है। तो चलिए, कोई बात नहीं। तो यही बोलेंगे, हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हम चाहेंगे कि उस स्कूल का एक पार्ट हम बने कभी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। पर वो स्कूल मेरा, हम अभी भी रोमेश मित्रों में पढ़ते हैं। हम अभी भी मतलब उधर भी हम बोलते हैं कि हाँ, वो मेरा वन ऑफ द बेस्ट स्कूल था, क्योंकि जिस स्कूल में जो बचपन से पढ़ता है वही उनका प्यार रहता है उन स्कूल के लिए। पर ये नहीं बोलेंगे कि वो स्कूल बुरा है। बहुत लोगों से सुनते थे कि अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। पर हम बोलेंगे स्कूल कभी बुरा नहीं होता है। उनका कि 4 पैर 4 हाथ, या हम लोग का इंसान थोड़ी ना होता है कि बुरा भला होता है। स्कूल कभी बुरा नहीं होता है। स्टूडेंट्स लोगों की वजह से स्कूल का नाम मतलब बदनाम होता है, ठीक है। तो फिर अगर आप लोग सही रहोगे, स्कूल के स्टूडेंट सही रहेंगे, तो स्कूल का नाम भी बहुत अच्छा होगा, है ना। तो फिर पर उन स्कूल के मैम्स, हम पूरा मतलब दिल से बोल रहे हैं, उन स्कूल के मैम्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। हमको मतलब उतना ज़्यादा मेरे बेलतला गर्ल्स स्कूल का याद नहीं आता है, क्योंकि उधर जाके मैम्स इतने अच्छे से पढ़ाते हैं, इतने अच्छे मैम्स है। तो हमको कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये बुरा स्कूल है। कोई हमको अभी बोलता है ना, अरे यार तुम तो उस स्कूल में पढ़ती हो, इतना अच्छे स्कूल से तुम उस स्कूल में चल गई, इतना मतलब ऐसा वैसा, तो हम बोलते कि नहीं, कभी स्कूल बुरा नहीं होता है। और उनके उधर के मैम्स लोग तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। और फिर कुछ स्टूडेंट होते हैं, देखो बुरा भला सबको मिल के ना चलना पड़ता है ज़िंदगी में। तो फिर उस स्कूल में भी ऐसा ही है, कुछ लोग अच्छे हैं, कुछ लोग बुरे हैं। पर चलो, कोई बात नहीं, खुद ठीक रहोगे ना तो सब कुछ ठीक है। हम तो यही बोलेंगे, क्योंकि हम भी तो स्कूल में 2 साल पढ़ते हैं। तो पर मुझ में कोई चेंजेस नहीं दिखा पाएगा। कुछ चेंजेस मेरे लाइफ में नहीं आया, बस हाँ ये चेंजेस आया है, हम रेड कलर उतना पसंद नहीं करते। हमको रेड कलर का पहनना पड़ता है, कपड़ा पहन के, चूड़ीदार पहन के स्कूल जाना पड़ता है। पहले स्कर्ट पहनते थे, स्कर्ट टॉप पहनते थे, अभी चूड़ीदार चुन्नी वैसा पहन के हमको जाना पड़ता है स्कूल। पहले था ब्लू और वाइट, अभी हो गया है रेड एंड वाइट। बस यही सारा डिफरेंस है। और मेरा स्कूल मेरे घर से था 7 से 8 मिनट या 10 मिनट में हम अपने स्कूल पहुंचते थे। अभी है हमारे स्कूल से हमारा घर आधा घंटा से 35 मिनट्स, इतना ही। तो बस इतना ही मेरे लाइफ में चेंजेस हुआ है। न्यू फ्रेंड्स आए हैं, पर मेरी बेस्ट फ्रेंड अभी भी मेरे साथ है। मेरे बेलतला गर्ल्स स्कूल के बहुत सारे स्टूडेंट्स भी अभी भी मेरे साथ है, तो उतना ऐसा फील नहीं होता है। हाँ, मैम लोग चेंज हुई है, स्कूल का जो परिवेश है वो थोड़ा चेंज हुआ है, बस यही सब डिफरेंसेस हैं। और कुछ डिफरेंस तो मुझे तो नहीं दिखता है। तो हम बोलेंगे कि कोई स्कूल बुरा नहीं होता है। जो लोग बोलते हो कि हाँ स्कूल बुरा है, तो उनके लिए मेरा बात यही है कि नहीं, कोई स्कूल नहीं बुरा होता है। तो चलिए, कोई बात नहीं। तो हमारे स्कूल का 100 ईयर्स जब सेलिब्रेट हुआ, तब हम हमारे बेलतला गर्ल्स के पार्ट में थे। ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। और अभी 125 ईयर्स पूरा हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन है 1 फरवरी को, तब भी हम उनके साथ रहेंगे। तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी वाली बात है। कल हम जाएंगे स्कूल में लाने के लिए जो मतलब कार्ड होता है, जिससे एंट्री कार्ड, तो वो हम लाने जाएंगे। तो आप लोग तब हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा, आप लोग देखिएगा, है ना। तो चलिए, फ़िलहाल के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे।